हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 22 जनवरी 2024। तो आज हम लोग एक लाइव ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर करेंगे। लाइव ट्रेडिंग ना बोलकर इसको वी विल कॉल दिस एज अ लाइव ट्रेनिंग, बिकॉज मैं पर्सनली कोई ट्रेड नहीं लूँगा यहाँ पे। बट हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। क्या ये मार्केट बुलिश है? क्या क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ जा सकते हैं या फिर ये नीचे की तरफ आ सकते हैं? मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। हम लोग पर्टिकुलर इस स्टॉक को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं डेली चार्ट पे क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवर हियर crude oil formed a bottom on the 13th December 2023. After that, crude oil made a top at here. Later on, crude oil क्या किए? Crude oil formed another bottom over here. Then crude oil formed another top यहाँ पे, और यहाँ पर जो है अभी complete bottom नहीं बने हैं, बट हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को क्रिएट किया है। डाउनफॉल, देन डोजी, देन प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग, यानी कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट का एक मूड है, क्रूड ऑयल का एक मूड है कि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बट क्या ये परफेक्ट अपसाइड क्लोजिंग है? आई कैंट सी। बट क्या ये कंटिन्यूएशन अपसाइड है? ये भी बोलना मुश्किल है, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग जो देख पा रहे हैं, ये फ्यूचर के डेटा है, बट प्रीवियसली जो हम लोग देख पा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, क्रूड ऑयल जो था वो डाउन ट्रेंड में था। अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है या फिर डाउन ट्रेंड का पॉज है और अप ट्रेंड का नया चाल है ऊपर की तरफ, वो हम लोग नहीं कह सकते। बट फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो डेटा हमारे पास है उस अवेलेबल डेटा के साथ क्या हम लोग यहाँ पर कितने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो लोअर हाइज है, हायर लोज है, तो उसको अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमें मिल रहा है ये ट्रायंगल पैटर्न। तो रिसेंट बने हुए जो डाउन ट्रेंड है रिसेंटली फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पर अगर हम लोग मार्केट को फिबोनाची एक्सटेंशन के तौर पर ड्रॉ करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक कोई भी अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड डे जो है अभी तक रिसेंटली जितने भी बने हैं वो 0.618 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। तो ये एक पॉइंट है जो हमें दिख रहा है कि 0.618 से रिवर्स करते हुए नीचे की तरफ आया है एंड 0.5 पे आकर आज मार्केट 0.5 के ऊपर स्टे कर रहे हैं आज के दिन। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है 6105। अब एक दूसरा फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ये जो बॉटम है और ये जो टॉप है यहां तक, ये फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पर नंबर। मैं इसको डिफॉल्ट में ड्रॉ करता हूं। तो इस फिबोनाची के दौरान हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0.382 यानी कि 6106 और 0.236 यानी कि 6167, ये दोनों नंबर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में ले रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है, ये जो लेवल्स है ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 6105 के लेवल, दूसरा 6167 का एक लेवल, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों लेवल के हिसाब से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काम करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे हमें कौन से पैटर्न दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ पैटर्न, ठीक है। तो अब अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें देखने की ज़रूरत है कि रिसेंटली मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन पे था। तो रिसेंटली अगर हम लोग ट्रेंड देखें 17 जनवरी से लेकर अप टू दिस 19 जनवरी, ये जो हाई है, ये हाई पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट
यहाँ पे हम लोग कलर कोई दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सटेंड लेवल तो है ही। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट इस अप ट्रेंड में, ये जो अप ट्रेंड मार्केट में था, इस अप ट्रेंड के 0.236 लेवल को ब्रेक किए हैं और ये 0.236 लेवल पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है ऑन द 19th ऑफ जनवरी आवरली चार्ट पे। मार्केट ओपन हुए हैं हमारे यहाँ पर 5 बजे आज। तो 5 बजे से मार्केट में अभी कौन सा पैटर्न बने हैं, 6113 एज अ लो, 6110 एज अ लो, मतलब लोअर हायर लोज बन रहे हैं यहाँ पर, सॉरी लोअर लोज बन रहे हैं और अभी मार्केट ने 6110, मतलब मार्केट में एक ट्वीजर बॉटम इन कंटिन्यूएशन मार्केट में बनाया है, क्योंकि 7 बजे का कैंडल अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत खास कुछ पैटर्न नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है जो कि बियरिश है। दूसरा हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, ये मदर कैंडल का एक रेजिस्टेंस है और देयर इज अ कंटिन्यूअस बेसिस ऑफ चाइल्ड कैंडल। तो 61536084, मतलब कि हमारे पास जो पिछले टाइम रेंज था, हम लोगों के पास एक नया रेंज है अभी, ठीक है। अब इन दोनों रेंज में हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग टाइम फ्रेम को और छोटा कर देते हैं, 15 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या पता चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बने हैं, अभी तक के सबसे ठीक ठाक पैटर्न ये है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, सॉरी ये हेड है और ये राइट शोल्डर है। और ये हेड एंड शोल्डर के जो नेकलाइन है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन नेकलाइन है, मतलब स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है वो बियरिश स्ट्रक्चर है। बट बियरिश स्ट्रक्चर, ये तो स्ट्रक्चर वाइज बियरिश हमें दिख रहे हैं, बट क्या ये एक्चुअली बियरिश पैटर्न है कि नहीं, पहले हमें देखना होगा। ये लेफ्ट शोल्डर का जो हेड है, मतलब लेफ्ट शोल्डर पे अगर हम लोग फिबोनाची डालते हैं, ये जो हेड है ये कहाँ तक रिट्रेस किया था, ये हम लोगों ने डाल दिए एंड वी हैव टू ओपन द 1.272 एक्सटेंशन। तो हमें क्या दिख रहे हैं, मार्केट ने 1.272 तक पहुंच नहीं पाया, उसके पहले ही मार्केट वहां से डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया। अब हमें ड्रॉ करना होगा ये कहाँ तक नीचे की तरफ आए थे, तो उसके लिए हमें 6:30 के लो से लेकर ओवर देयर हमें लो को आइडेंटिफाई करना होगा, जो हमें दिख रहे हैं मार्केट एग्जैक्ट 1.272 से रिवर्स किए ऊपर की तरफ। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा था वो प्रीवियस ट्रेंड का एक्सटेंशन लेवल तक नहीं जा पाया, मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट वीकनेस दिखा रहा था 19 जनवरी को। अब अगर हम लोग ये अप ट्रेंड देखें तो मार्केट ने जहां से पुल किया वो 1.272 तक नीचे की तरफ पुश किए, उसके बाद पुल किए। तो ये दिखा रहा है कि लोअर एंड पे जो स्ट्रेंथ है, मतलब मार्केट जो बियरिश स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, मतलब बियर्स ज्यादा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां तक जो मार्केट ने पुल किए वो क्या प्रीवियस ट्रेंड का 0.786 या फिर 0.618 तक गया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जब मार्केट ने लेफ्ट राइट शोल्डर बनाए तो राइट शोल्डर 0.618 तक ब्रेक नहीं कर पाए या फिर 0.786 तक भी नहीं जा पाया। तो यहाँ पर भी प्राइस जो है वो बियरिश स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें। ओके, तो अभी तक के लिए ये चीजें क्लियर है, आई गेस सो। दूसरा, जब हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हैं तो नेकलाइन के अलावा भी हमारे पास एक और लेवल होते हैं जो कि प्रीवियस स्विंग पॉइंट होते हैं। तो वो स्विंग पॉइंट से अगर हम लोग रिसेंटली एक स्विंग पॉइंट को, रिसेंट जो लेफ्ट शोल्डर और हेड के बीच में जो स्विंग पॉइंट है वो हम लोग अगर कवर करते हैं तो हमें एक और ट्रेंड लाइन लेवल देखने को मिलता है। तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट का राइट शोल्डर नहीं जाता तब तक हम लोग सोच सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर बियरिश है। ठीक है, तो ये बियरिश है। अब दूसरा, फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन टू दैट ट्रेंड लाइन, यहां पर अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट जब तक कि ना ये लो के नीचे क्लोज नहीं हो पाता तब तक ये जो जोन है ये न्यूट्रल जोन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, मतलब हमें एक स्ट्रक्चर पता चले हैं, बट वो स्ट्रक्चर कितना इफेक्टिव है वो अभी भी पता नहीं चले। और इस दौरान अगर हम लोग एलियट वेव को यूज करते हैं तो हमें एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। अभी एंडिंग डायगोनल पैटर्न क्या है, एंडिंग डायगोनल ये एक्चुअली में एक अपसाइड में डाउनसाइड का एंडिंग डायगोनल नहीं है, बट दिस इज अ
समहाउ आप बियरिश एंडिंग डायगोनल जो हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो ट्रेंड अपने एक जो लोअर ट्रेंड है उसको बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर इस पर्टिकुलर पैटर्न पे अगर हमें यहाँ पर एक बियरिश स्ट्रक्चर दिखते हैं जो आई गेस की मार्केट पे यहाँ पर एक दिखे भी हैं, बट ट्रेड अपॉर्चुनिटी अभी भी नहीं आए। तो यहाँ पे दिस इज अ 6138 के हाई, यहाँ पर मार्केट का 6110 के लो है। ठीक है, ये दिख रहे हैं आपको। अब मार्केट ने ना तो ऊपर की तरफ क्लोज दे पाया है ना तो नीचे की तरफ क्लोज दे पाया है। तो यहाँ पर अभी भी क्लोजिंग वाइज हमारे रेंज छोटे होते जा रहे हैं। हम लोग जितने बार लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहे हैं उतने बार हमारे जो रेंजेस है वो छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, ये 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर अभी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, बट हम लोग अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग इस पैटर्न का भी 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। तो 5 मिनट पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? ट्रेड, दिस इज द लो, दिस इज द हायर लो। ठीक है, हायर लो बने हैं। अब ये थर्ड टाइम मार्केट इसी रेंज पर आकर कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। वो पैटर्न क्या है वो हमें देखना जरूरी है। अब इस पैटर्न पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 1915 पे मार्केट का हाई क्या है? 6123, लो है 6110, देन लो है 6110, 6123। मतलब एक ऐसा दो कंटिन्यूअस बेसिस पर कैंडल बने हैं जो एक ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम दोनों ही है। मतलब डबल टॉप भी है, डबल बॉटम भी है। और यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझे तो हायर लो, 3 कंटिन्यूअस हायर लो बने हैं। ये दोनों को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो देयर इज अ ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म करते हैं, देखते हैं, और प्रीवियस जो ये अप डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड को एक फिबोनाची स्ट्रक्चर पे ड्रॉ करते हैं, तो 6163 एज अ रिसेंट रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं। दूसरे अगर हम लोग ये वाला डाउन ट्रेंड को ये वाला अप ट्रेंड को ड्रॉ करते हैं ऑन द फिबोनाची, एंड इफ वी सी एक्सटेंड लेवल्स, थोड़ी डिटेल कर देते हैं इसको एंड ब्लैक में ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे कि 0.618 पे मार्केट का एक सपोर्ट था। तो अभी हमें 5 मिनट पे ये चीज देखने होंगे कि यहाँ पर क्या 5 मिनट पे बुलिश हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज देखूँ तो दिस पॉइंट, ये जो 6:25 6:30 का कैंडल था, ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था। और ये बुलिश एनगल्फिंग के ऊपर अगर मार्केट का क्लोजिंग हो रहे हैं 19:30 पर 5 मिनट, तो यहाँ पर एक चांस तो बन रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाकर 6163 तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज ये सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। तो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं? हम लोग कंप्लीट तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 6110 के नीचे। बट रिमेंबर वन पॉइंट, अभी भी 5 मिनट का क्लोजिंग नहीं आया है। क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। और बाय द वे, अगर हम लोग 0.618 यानी कि 6108 को देखें तो 0.618 के लो को मार्केट ने क्रॉस नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर ये थोड़े बहुत एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट में दिखा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से भी और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाने की बात सोचे, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कुछ खास वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है। 8, 10, 12 कैंडल तक का वॉल्यूम है। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो दिखते हैं कि मार्केट 1, 2 एंड 3 ड्राइव पैटर्न बनाए हैं। एंड यहाँ पे भी मार्केट लोअर हाइस को बनाए हैं। मतलब कि एक लो वोलेटिलिटी जोन के तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो है वो मार्केट थोड़े बहुत बुलिश हो सकते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही शिफ्ट रहना पसंद करूँगा, ताकि मुझे ये दिखे कि मार्केट क्या 6129 के ऊपर, जो कि ये बुलिश एनगल्फिंग है, उसके ऊपर क्या क्लोज कर रहे हैं कि नहीं। अगर 6129 के ऊपर क्लोज करेगा प्राइस, तो उस केस में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ से वो 6163 बनेगा। 30 पॉइंट का टारगेट बनेगा यहाँ पे मिनिमम। अब
उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट बन सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्लियर पैटर्न हमें विजिबल हुआ है जो कि है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, चलो दिस इज व्हाट वी कैन सी द फैंटास्टिक वे ऑफ मोमेंटम इज गोइंग ऑन। तो हो सकता है कि ये ट्रेड हमें ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर वे में हमें मार्केट देखने को मिल रहे हैं। बट दैट्स ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ट्रेडर अगर एंट्री नहीं कर पाते हैं तो बहुत कुछ गलत बात हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पर मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूँ वो है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो अगर ये फ्लैग एंड पोल यानी कि 6129 के ऊपर क्लोज होते हैं तो फ्लैग एंड पोल कंफर्म हो जाएगा। तो उस केस में हमारा जो एंट्री बनेगा, जो टारगेट बनेगा हमारे, वो बहुत बेहतरीन एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें। जो टारगेट है ऑलमोस्ट प्राइस रेंज द पोल एंड फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेक्ट द बिगर टारगेट ऑफ अराउंड 6193। ठीक है, तो 6193 तक ये पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हो गए हैं 1933 और मार्केट 6129 के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो वहां से एक 6193 मतलब 29 से लेकर 93 तक एक पोटेंशियल जो टारगेट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इन हाउ मच टाइम वी डोंट नो, बट अगेन जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुए, तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको पसंद आए कि ये स्ट्रक्चर पे काम किया जा सकता है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मोमेंटम फ्रॉम हियर, स्पेशली द बुलिश मोमेंटम। ठीक है, चलो तो मैं इस वीडियो को पॉज कर दूंगा 35 ये कैंडल क्लोज होते ही, एंड लेटर ऑन यू कैन लेटर वॉच दिस क्रूड ऑयल चार्ट कि क्या कंप्लीट हुए थे टारगेट कि नहीं हुए थे। अगर मुझे नेक्स्ट कभी भी वीडियो में दिख जाए तो मैं इस वीडियो को वहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू कैन ऑलवेज वॉच दिस फॉर द लाइव लर्निंग। तो दैट इज 30 सेकेंड लेफ्ट टू क्लोज द कैंडल, और मेरे हिसाब से क्लोज हो भी जाएगा 6129 के ऊपर। तो 6129 के ऊपर क्लोजिंग के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेड एक्सटेंशन को ले सकते, मतलब ट्रेड को देख सकते हैं कहाँ तक टारगेट जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 6193 तक ये मार्केट पुश हो सकते हैं ऊपर की तरफ, स्पेशली 6172 यानी कि 1.618 और प्रीवियस ये वाला रेंज के 6189। तो 6189 एज अ गुड टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट, जो कि हमारे 6129 का टारगेट 6189 का टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आगे। ठीक है, so the candle closes and bullish trade confirmed over here, and 6109 as a stop loss and 6189 as a target. So that's it for today as of now from my end, and I will get back to you in the